अपने आप में मई और जून का महीना वो खास है क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और मई से शुरू हुआ है और जून में ख़त्म होगा। तो इस बार जेठ का महीना एक बार नहीं 2 बार है, तो जून के महीने में ये खास है और बड़ी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, ये भी खास है। सूर्य का साल है, मंगल मंत्री है और गुरु जो है वो राजा है। अब मैं इंग्लिश पंचांग और इंग्लिश कैलेंडर और हिंदी पंचांग दोनों के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो गर्मी ज़बरदस्त पड़ रही है, जहाँ होनी चाहिए बारिश वहाँ हो रही है गर्मी, जहाँ होनी चाहिए गर्मी वहाँ पड़ रही है बारिश। तो उथल-पुथल दुनिया में दिखाई दे रही है, लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा है, लोगों की मैरिड लाइफ़्स डिस्टर्ब चल रही हैं। लेकिन इस बीच में हमारे पास एक फुल ऑफ लॉटरी आती है जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास। और जब आपके व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे उसके बाद भी 15 दिन यानी कि 15 जून तक रहने वाला है पुरुषोत्तम मास। यही खास बात है। इसमें 33 दियों का जो है वो दान किया जाता है। 33 दिए जलाएँ, 33 चीज़ों का दान करें और कम से कम 33 लोगों के चेहरे पर कम से कम पूरे इस 15 दिन में मुस्कान ज़रूर लेकर आएँ। और आपको पता ही है कि सभी ग्रह गोचर इस महीने में बहुत राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है 2 जून को, जो आपको पूरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ों को लेके आने वाला है। वो है देवगुरु बृहस्पति, जो कि मिथुन राशि में से निकलकर कर्क राशि में जाकर उच्च के हो जाएँगे। इससे बड़ा गोचर कोई हो नहीं सकता। आपको मैंने बोला ही 2 दिन, सवा 2 दिन में चंद्रमा बदलता ही रहता है, सूर्य की संक्रांति आती ही रहती है हर महीने। लेकिन ये जो गोचर होने वाला है, ये 2 जून से लेके अक्टूबर तक रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जब कि अतिचारी चल रहे हैं और वो अपने घर में जाकर उच्चकर हो जाएँगे, तो सोने के दाम बढ़ेंगे। शेयर मार्केट में काफ़ी उथल-पुथल आपको दिखाई देगी, पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह की। जिनके विवाह नहीं हो रहे, जो सिंगल हैं, वो मिंगल होंगे। जिनको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं थी, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। जिनके अपने बड़े घर का सपना पूरा नहीं हो रहा था, वो होगा। लोगों की तबीयत लंबे समय से खराब थी, तो वो सही हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, यूथ में हमें बड़े-बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। जेन ज़ी सड़कों पर भी उतरेंगे और जेन ज़ी कमाल धमाल भी करेंगे, कुछ ऐसा जिसने जो किसी ने कभी ना देखा हो पहले। और इससे होगा क्या कि कई ऐसे युवा होंगे जो हमारा नाम रोशन करेंगे। कई तरह के पेपर्स के लीक होना, पेपर से जुड़ी समस्या आना, पेपर का कैंसिल होना, पेपर को लेके वाद-विवाद होना, कॉलेज स्कूलों को लेकर परेशानियों का होना, और ये धार्मिक युद्धों को भी कराता है। जब देवगुरु बृहस्पति जो है वो उच्च के होंगे, तो कई तरह के धर्म के फैसले जो रुके हुए हैं वो संपूर्ण होंगे। और किसी साधु संत समाज के लोगों के लिए, मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए या धर्म से जुड़ी हुई घटनाओं के लिए ये एक बड़ी चीज़ देखने के लिए मिलेगी। कहीं पर छुपा हुआ खजाना मिलना या मंदिर से जुड़ा हुआ कोई ऐसा वाद विवाद सामने आ जाना जो दुनिया के अंदर हड़कंप मचा सकता है। ये सच है क्या कि जो ग्रह परिवर्तन होता है उसका इफेक्ट पड़ता है लोग की लाइफ ये में? किस तरह से होता है, तो ये पृथ्वी गोल है, चलती रहती है, तो एक ग्रह एक राशि से निकल के दूसरी राशि में जाते हैं, तो इस तरह से ये गोचर होता है। लेकिन ये कहना कि इनका असर हमारे जीवन में नहीं पड़ता, तो भयंकर पड़ता है। और कैसे नहीं पड़ता, ये तो आपके सामने प्रत्यक्ष है कि इस वक्त केतु जो है वो सिंह राशि में बैठे हैं और सिंह राशि वालों की ज़िंदगी में जो उथल-पुथल चल रही है, केतु कभी तो उन्हें बहुत प्रॉफ़िट करवा रहा है, कभी उनका मन विंचित कर देता है। सिंह राशि वालों की ज़िंदगी से बहुत सारे ऐसे जो उनको गलतफ़हमियाँ थी, ये मेरे दोस्त है, ये मेरा प्यार है, ये मेरा यार है, और वो सब लोग उन्हें छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं। घर के बड़े बुज़ुर्गों की तबीयत भी सिंह राशि के लोगों को दिखाई दे रही है। वहीं मीन राशि में शनि बैठा हुआ है और उनकी ज़िंदगी को उसने स्लो कर दिया है। कहीं न कहीं शनि की सारस्वती में मीन का गोचर जब वहाँ हो रहा है, तो लाइफ़ में तकलीफ़ें बहुत आ रही हैं। वहीं अगर मैं कुंभ की बात करूँ तो नेगेटिव थॉट्स, ओवरथिंकिंग, मूड स्विंग्स, एंग्ज़ायटी, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त राहु बैठे हुए हैं। तो जो ग्रह जहाँ बैठा होता है उसके गोचर का असर, उसकी परिवर्तन का असर, उसकी महादशा, दशा का असर आपके और हमारे जीवन में होता है। जैसे कि इस वक्त भारत में मंगल की महादशा चल रही है और मंगल मुख्य कारक होता है डॉक्टर का, मंगल मुख्य कारक होता है सेना का, मंगल जो है सेनापति होता है, तो युवा है। युवाओं को देखिए सड़कों पर उतरना, डॉक्टरों के पेपर का लीक होना, वरना एग्ज़ाम तो कई होते हैं, फिर डॉक्टरों का ही पेपर लीक क्यों हुआ? क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है। तो इस तरह से जब भी कोई दशा चलती है, उसका असर या उससे जुड़ी हुई घटनाएँ हमें अपने जीवन में आमतौर पे देखने के लिए मिलती हैं। और ये मकान का बनना, प्रॉपर्टी के दामों का एकदम से हाई अप हो जाना, प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ विवादों का सामने आना कि भैया वहाँ पर घपला हो गया इस प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर डॉक्टर या डॉक्टरों से जुड़ी या हॉस्पिटलों से जुड़ी हुई खबरें आपको आगे भी दिखाई देती रहेंगी। हम बात करते हैं सूर्य की राशि परिवर्तन की। इनका सबसे ज्यादा असर किन राशियों पर पड़ेगा? देखिए, सूर्य का राशि परिवर्तन हर एक महीने में होता है। जिस राशि में सूर्य प्रवेश करता है उस पर तो होता ही होता है, लेकिन इसका असर 12 की 12 राशियों पर होता है। ये कहना कि पर्टिकुलर सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है तो वो केवल एक ही राशि पर असर होगा, ऐसा कभी नहीं होता। 12 की 12 राशियों पर अच्छा भी होगा, 12 की 12 राशियों पर नेगेटिव भी होगा, प्लस आपके कर्मा होने चाहिए। अब सूर्य जो है राजा है,
करता धरता है सिंह राशि का, लेकिन अगर उसका राजा ही है फिर तो जिंदगी में सिंह राशि के साथ कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए जब सूर्य उसका स्वामी है तो। लेकिन ऐसा होता कब है? अब सूर्य सिंह राशि में ही केतु का गोचर हो रहा है तो इनका मन बड़ा परेशान है, इनके दुश्मन बड़े पैदा हो रहे हैं, ये शेयर मार्केट में भी कई जगह का नुकसान जो है उठा रहे हैं और ये अपने जीवन में बड़े कंफ्यूज भी रह रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिल रही है। तो सूर्य का असर 12 की 12 राशियों पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके का दिखता है और दिखेगा। और मैं आपको साथ में एक बात बता दूं कि हर महीने सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है, लेकिन क्योंकि पुरुषोत्तम मास में इस बार जेठ का महीना 2 बार है तो इसमें कोई जेठ की संक्रांति पुरुषोत्तम मास की संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसे मल मास भी कहा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने इस महीने को अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में जो सबसे उत्तम हो, यानी कि श्री कृष्ण। तो ये महीना श्री कृष्ण का है। बिल्कुल, और ये महीना दान का है, पुण्य का। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर जब से पुरुषोत्तम महीना शुरू हुआ है, कोई पूजा, कोई गृह प्रवेश, कोई बड़ा मुंडन, कोई सगाई, मंगनी, कोई गाड़ी खरीदना, कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता, इसमें सब वर्जित है। लेकिन इस पूरे समय पर दान, पुण्य, हवन, गंगा स्नान और दीपदान, इनका महत्व, धार्मिक यात्राएं करना, इसका महत्व बहुत है। मतलब ये पूरा महीना समर्पित है दूसरों की सेवा के लिए। तो मैम सबसे ज़्यादा इस महीने में कौन सी चीज़ दान करें हमारे दर्शक जिससे उनको फायदा हो, वो किसी भी राशि के हों? देखो बेटा, दान का मतलब होता है, पहले तो इस संसार में सबसे बड़ा दान बताया गया है अन्न का दान, क्योंकि भैया भूख लगती है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। अगर किसी भूखे का पेट भर दो उससे बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है जबरदस्त गर्मी चल रही है तो आप पानी रखिए, पक्षियों के लिए पानी रखिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा दान आता है वो है दीप दान। हम अगर कार्तिक की बात करें, वो भगवान कृष्ण विष्णु जी को समर्पित है, ठीक है, राम जी को समर्पित है, एक ही बात है, विष्णु कहें, कृष्ण कहें, राम कहें, तीनों एक ही हैं, तो उन्हीं को समर्पित है, तो वहाँ पे दीपदान होता है। लेकिन वहाँ मुझे दीपदान का मतलब समझ में आता है क्योंकि सर्दी होती है, ठीक है, तो जगह जगह पे दीप जलाए जाते हैं। वहीं पर अगर हम सावन कहें तो पानी से संबोधित हो जाता है, भाई गंगा जल उठाकर लाओ, गंगा जल लोगों को जल पिलाओ गर्मी में। पुरुषोत्तम मास में ना छबील बांटना, वैसे भी हमारे यहाँ तो गर्मी में आपको पता है निर्जला एकादशी आती है तो पानी बांटा जाता है, तो हमारे यहाँ बड़ा महत्व है इसका। तो पानी का बांटना, अन्न का दान करना, लेकिन सबसे बड़ा है दीप दान। आप इस टाइम पे दीप दान करते हैं 33 बत्तियां डालकर, सरसों के तेल का, घी का या चमेली के तेल का, क्योंकि देखिए दूध, घी सब कुछ महंगा हो गया है पेट्रोल की वजह से। अब मैं लोगों से कहूँ आप घी के 33 दिए जलाओ तो लोग कहेंगे राखी जी घर में खाने को तो है नहीं, तो मैं क्या कहती हूँ, ताकि रही भावना तैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भैया मन में होना चाहिए, आप बिल्कुल मत जलाओ घी के, अपने बच्चे को, पढ़ने वाले को घी खिलाओ, लेकिन कम से कम आप सरसों के तेल के, नारियल के तेल के, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। तो हम सूर्य की बात कर रहे थे मैम, अगर सूर्य किसी की राशि में कमज़ोर है तो इस कमज़ोर सूर्य से क्या उसको दिक्कत आ सकती है? देखिए सूर्य कमज़ोर है, उसके लक्षण होते हैं। पहले बेटा लक्षण पे बात कर लेते हैं। कैसे पता चलेगा कि किसी का सूर्य कमज़ोर है? उसके हाथ शेक करेंगे, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो बात करने से डरेगा, उसके बाल उड़ेंगे, वो गंजा होगा, और सबसे बड़ी बात उसके पिता से उसके झगड़े होंगे, वो अब शब्द भद्र भाषा बोलेगा, उसको कभी सरकार से फ़ायदा नहीं होगा, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, लेट तक सोता रहेगा। सूर्य डिसिप्लिन है, जिसका सूर्य खराब है वो व्यक्ति कभी डिसिप्लिन नहीं हो सकता, उसको वक्त की कदर कभी नहीं होगी। आसमान, दुनिया, कोविड आ गई, सब देख लिया हमने। जब हम पैदा नहीं हुए थे तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने प्लेग भी देख लिया था, चूहे की बीमारी। लेकिन क्या कभी जिंदगी में तुमने सुना कि सूर्य आधा घंटा लेट हो गया? क्या कभी तुमने सुना सूर्य आधा घंटा देर से छुपा? ये असंभव है, असंभव। तो जब सूर्य को पसंद है डिसिप्लिन, कोविड हो, कोई मरे, कोई जिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जिस व्यक्ति का सूर्य खराब होगा वो कभी वक्त पे नहीं आएगा, वो कभी समय की कदर नहीं करेगा, वो कभी डिसिप्लिन नहीं होगा, उसके चेहरे पर एक चमक कभी नहीं होगी। और अगर सूर्य खराब है तो कैसे कौन से ऐसे उपाय करें जिससे वो अच्छा हो जाए? सूर्य मतलब घर के अंदर पिता, सबसे पहले अपने पिता का सम्मान करें, और पिता अगर अब इस दुनिया में नहीं रहे तो पिता सम्मान, लोगों का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं, सुबह जल्दी उठें, 4 बजे उठकर जो है सबसे पहले आप गरम गरम कोसा गुनगुना पानी पिएं, व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करें, सूरज को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, संडे के व्रत रखें, संडे को नमक, अदरक और तेल बिल्कुल ना खाएं, एक टाइम का भोजन करें, मीठा करें, और वो भी याद रखें कि अपने घर का करें, किसी और का ना करें। इन सब कार्यों से आपका सूर्य अच्छा होता है।